बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पर्दे हटते जा रहे हैं और बड़ी बड़ी अहम चीज़ें सामने आ रही हैं। मुकम्मल चीज़ों से आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कि कोरोना वायरस के बारे में जितने भी सवालात आप लोगों के दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं उनका हम आज जवाब देंगे। दरअसल कोरोना वायरस के बारे में अवाम में बहुत खौफ व हरास पाया जाता है। मीडिया के कुछ अनासर ऐसी मालूमात को हटा रहे हैं जिसे लोग खौफ की मानद समझते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता जाऊं कि खौफ ही आखिरी चीज़ है जो कोई भी फैलाना चाहता है। इसका सारा दुरानिये के दौरान जो मालूमात हमारे हाथ लगी हैं वो बहुत ही अहम हैं। इस वीडियो में हम आपको कोरोना वायरस के मतलब 5 ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 ये कि कोरोना वायरस क्या है। दोस्तों, एक कोरोना वायरस वायरसों का ग्रुप है जो पस्तानों और परिंदों को मुतासर कर सकता है। इंसानों के अंदर देखा जाए तो वो सांस की नाली के इन्फेक्शन का सबब बन सकते हैं। यहाँ आपको ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि नाम निहाद सर्दी का मौसम एक कोरोना वायरस को फैलाने का भी ज़रिया है। कोविड-19 असल में इस बीमारी के फैलने को कहते हैं, जिसे कोरोना वायरस मर्ज 2019 के तौर पर बोला जाता है। 2003 में भी इसी तरह का एक वायरस सार्स फैला था जिससे बहुत बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए थे, लेकिन आपने कभी किसी वायरसोलॉजिस्ट को ये कहते नहीं सुना होगा। सवाल नंबर 2, वायरस का आगाज़ कहाँ से हुआ। ये बात तकरीबन हम में से हर किसी को मालूम है कि ये वायरस सबसे पहले चीन के शहर वुहान में देखा गया था, लेकिन ये अभी भी बहुत संगीन मसला बना हुआ है कि आया ये वायरस कहाँ से पैदा हुआ है। कोविड-19 दरअसल में एक ज़ूनोटिक वायरस है, जिसका मतलब है कि ये जानवरों और लोगों के दरमियान फैल सकता है। इसके लिए मुहक्किकीन रिसर्चर ने उन जानवरों की तलाश की है जो मुमकिना तौर पर इस बीमारी में मुब्तला थे। मुहक्किकीन ने पता लगाया है कि यह वायरस चमगादड़ में पाया जाता है। इब्तिदा में भी यही ख्याल किया जाता था कि चमगादड़ इस वायरस के फैलने का ज़रिया है, जो वुहान के समुद्री ग़ज़ा मार्केट में है जहां गैर मुल्की जानवर फ़रोख्त होते हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया और मज़ीद तहकीक की गई तो चीनी मुहक्किकीन ये तय करने में कामयाब हो गए कि इस तरह का वायरस पेंगोलिन जानवर को मुतासर करता है, और बताया गया कि शायद पेंगोलिन वायरस का मेज़बान का किरदार अदा करता हो, लेकिन ये तहकीक सरकारी तौर पर शाया नहीं की गई और इस तजज़िये की ज़्यादा तौसीक नहीं की गई। सवाल नंबर 3, कोरोना वायरस मुंतकिल कैसे होता है। जैसा कि पहले दिन से ही दुनिया को पता था कि ये वायरस चाइना से आता है, तब से उसके फैलने का खौफ बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन ये अभी भी सवालात को जन्म दिए जा रहा है कि ये कैसे मुंतकिल किया गया और इसके मुंतकली के फैलाव को कैसे रोका जा सकता है। ये किसी मरीज़ की सांस के ज़रिए सबसे ज़्यादा फैलता है। ये सांस में इन्फेक्शन करता है। वायरस के फैलने के 2 सबसे बड़े ज़रिए हैं, एक फ़र्द से फ़र्द फैलता है और दूसरा किसी मुतासरा चीज़ को छूने से फैलता है। किसी शख्स से मिलने के दौरान ये फैल सकता है, जैसे आम तौर पर 6 फुट का फासला समझा जाता है। खांसी और छींक आने पर सांस की बूंदों के ज़रिए भी ये वायरस पैदा होता है। जब भी छींक या खांसी आती है तो उस शख्स के मुंह को ढांपना इस बीमारी के फैलाव को कम करता है। मुतासरा शख्स को चाहिए कि दूसरे लोगों को इस मर्ज से बचाने के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल करेगा। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि दूसरा तरीका किसी मुतासरा चीज़ की सतह को छूने से होता है। अगर आप ऐसी किसी चीज़ को छूते हैं और फिर अपने हाथों को अपने नाक, मुंह और आंखों पर लगाते हैं तो इन्फेक्शन हो सकता है। सवाल नंबर 4, कोरोना वायरस का पता लगाने या तस्दीक करने का तरीका। सबसे बड़ा मसला तस्दीक करते हुए ये आता है कि ये वायरस नज़ला ज़ुकाम के वायरस की तरह बिहेव करता है। इसके लिए दुनिया भर के साइंसदान एक तरीका ढूंढने में लगे हैं
اور اس کے لیے مختلف تجربات کر رہے ہیں۔ وائرس کو چیک کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ آیا آپ کسی شخص کے جسم میں وائرس پا سکتے ہیں یا نہیں، بلکہ ایک ایسی اینٹی باڈی تیار کرنا ہے جو جسم انفیکشن سے لڑنے کے لیے پیدا کرتا ہے۔ اینٹی باڈیز تیار کرنے والے ٹیسٹوں کو سیرولوجی ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ اینٹی باڈی شاید کووڈ-19 کی موجودگی کا پتہ لگانے کا آسان ترین طریقہ ہے، لیکن یہ واحد طریقہ نہیں ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں ایسے ٹیسٹ استعمال ہو رہے ہیں جو کسی شخص کے تھوک، منہ، ناک میں وائرس سے جینیاتی معلومات تلاش کرتے ہیں۔ ان ٹیسٹوں میں PCR کا طریقہ استعمال ہوتا ہے، جو ایک ایسا عمل ہے جس میں DNA کی اربوں کاپیاں تیزی سے تیار ہوتی ہیں۔ اگرچہ یہ ٹیسٹ کووڈ-19 کی موجودگی کا پتہ لگا سکتے ہیں، لیکن وہ ان لوگوں کی شناخت نہیں کر سکتے کہ جو متاثر ہوئے تھے اور بعد میں صحت یاب ہو گئے۔ اور آخر میں سوال نمبر 5 یہ کہ کون کون خطرے میں ہے۔ اصل میں ہر ایک کو انفیکشن کو پکڑنے اور پھیلانے کا خطرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گھبرانے لگ جائیں، صرف اسی وجہ سے آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے اور آپ بس گرنے والے ہیں۔ لیکن اس انفیکشن سے پاپولیشن کا ایک خاص حصہ متاثر ہو سکتا ہے، کسی بھی دوسرے حصے کے مقابلے میں۔ سب سے زیادہ چھوٹے بچے، صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد، بزرگ لوگ اور کمزور مدافعتی نظام رکھنے والے افراد کو کووڈ-19 ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ جب وائرس ایک صحت مند بالغ انسان میں جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بیمار نہ ہو اور علامات ظاہر نہ کرے، کیونکہ اس کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔